नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं इस रीडिंग में कि आपकी करंट एनर्जीज इस वक्त में क्या है एंड मेरे थ्रू आपके जो भी डिवाइन गाइड्स हैं, जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विदाउट एनी डिले एंड देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकलता है। यूनिवर्स इस वक्त में आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है? थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमें गाइड करिए, आपको क्या लगता है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस वक्त में कैसी है? फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जस्टिस का कार्ड आया है। दोनों ही कार्ड में एक चीज़ प्रोमिनेंट निकल के आई है कि दोनों ही कार्ड में यहाँ पे आपको तराजू दिख रहा होगा। इस पिक्चर में इधर तराजू है और इस पिक्चर में भी यहाँ पे राइट साइड में दोनों पिक्चर में आपको तराजू दिख रहा होगा। डेफिनेटली ये जो तराजू है ये आपने कितना किया, आपने कितना दिया है किसी चीज़ में, किसी रिश्ते में, किसी फाइनेंस में या फिर अपने करियर में, तो वहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ है। वहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो आपने दिया है। जितना आपने मेहनत किया, जितना आपने एफर्ट किया, उसका फल उतना शायद आपको नहीं देखने को मिला है। एंड उल्टा आपके साथ जो है यहाँ पे चीज़ें गलत हो गई हैं। एक सेकेंड गाइस, आई थिंक कोई कार्ड आया था या एक कार्ड आया था गाइस यहाँ पे, नाइट ऑफ वैंड्स। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कई सारी चीज़ें सोच रहे हो। आप लोग करियर के बारे में सोच रहे हो, अपने मनी फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हो। आज के दिन में जो लाइफ में इनजस्टिस हुआ है, किसी भी सेक्टर में हो सकता है कि इनजस्टिस जहाँ पे हुआ है ना, वो सारी चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। ये जस्टिस आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला है या आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। इस पर्सन ने आपके साथ खेल किया है, खिलवाड़ किया है आपकी ज़िंदगी के साथ, आपके इमोशंस के साथ इस इंसान ने खिलवाड़ किया है। ठीक है, आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग अपने जो पर्सन है उनको लेकर ऐसा आप सोच रहे हो कि ये पर्सन एक प्लेयर की तरह था और ये सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से आपके टूवर्ड्स आए थे। इन्होंने आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये चीज़ आपके मन में बहुत ज़्यादा है कि मेरी ज़िंदगी के साथ ये इंसान खेल गया, मेरे साथ खेल गया, मेरे इमोशंस के साथ इसने खेला, मेरी ज़िंदगी के साथ इस इंसान ने खेला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके मन में आज के दिन में चल रही हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। किसी चीज़ में आप बंधे हुए, बंधन आप फील कर रहे हो। ये बंधन आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आप फील कर रहे हो, या फिर अपने करियर में। मैंने कहा ना कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना इस इन्वेस्टमेंट आपको मिल नहीं रहा है, बैक नहीं मिल पा रहा है, रिटर्न नहीं आपको मिली है कोई भी चीज़, और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। यस, ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में। ये चीज़ यहाँ की मुझे दिख रही है। ब्लॉकेजेस के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। एम्परर का कार्ड आया है। तो ये जो भी पीरियड आपने देखा है ना, ये जो भी एक्सपीरियंसेस लाइफ में आपको हुए हैं कि हम जितना भी कर लें, जितना भी हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें रिटर्न में नहीं मिल रही हैं। तो ये जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी लाइफ के लेसन है जो आपने सीखे हैं, जो इस वक्त में आपको मिले हैं, वो सारी चीज़ें आपको यही सिखा रही हैं कि आपको कभी कभी
कुछ जगह पर थोड़ा सा मैच्योर होना है, कुछ जगह आपको सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम क्या करते हैं, ओवरली बहुत ज़्यादा चीज़ें दे देते हैं और एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि हमें बदले में वो सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जब वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ भगवान ने इनजस्टिस कर दिया है, अन्याय कर दिया है, किसी इंसान ने अन्याय कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी फील हो रही हैं, लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये है कि आपने जो भी एक्सपीरियंस किया उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। आप अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से हैंडल करना सीख चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हो, अगर होते भी हो तो आपको पता है कि आपको अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, किसी और के सामने अपना रोना नहीं रोना है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो चाहे अपने करियर में हो, चाहे अपनी लव लाइफ में हो, अपने रिलेशनशिप में हो, वो सारी प्रॉब्लम से आपको अकेले ही लड़ना है, अकेले ही उससे जूझना है। ठीक है, और मैच्योरली कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को, वो आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए हो। वो चीज़ आपको भगवान ने सिखा दी है। यहाँ पे आप लोग एक हेल्दी बाउंड्री बनाना सीख गए हैं, किससे कितनी बात करनी है, कहाँ पे अपने इमोशन शेयर करने हैं, और कौन सा ऐसा मौका है जहाँ पे हमें एक्सप्रेशन अपने थॉट्स के, अपने इमोशंस को करना है, कहाँ पे छुपाना है, कितना बोलना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले आप हो सकता है नहीं समझते थे, लेकिन अब आज के वक्त में आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं ये जो लाइफ का लेसन है, जो भी कर्मा है, जो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे किस जन्म का बदला जो है यहाँ पर मिला है, कौन सा कर्मा मैं भुगत रही हूँ कि मैंने इस लाइफ टाइम में तो कुछ भी ऐसा बुरा नहीं किया है, फिर भी मैं ये सारी चीज़ों को फेस कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो एक प्रोसेस आपके लाइफ में हो रहा है, ये आपको मैच्योरिटी की तरफ ले जा रहा है, प्लस आपको सिखा रहा है कि यस, आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पर कितना जो है आपको देना है, कितना करना है। ठीक है, और कितनी एक्सपेक्टेशन आपको रखनी है। और एक जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो सारे ऑब्स्टेकल्स को आपको खुद ही पार करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देखिए, ये जो पर्सन है ये सारे बॉन्ड्स को खुद ही हटा रहा है, एक एक करके, एक एक डंडा ये क्या कर रहा है, अपने रास्ते से हटाता जा रहा है। दैट मीन जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके सामने, आपको ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हें खुद ये सारे पत्थरों को, ये सारे डंडों को अपने रास्ते से, ये डंडे जो भी हैं ये हर्डल्स हैं आपकी लाइफ के, और ये आपको खुद से हटाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सिखाने के लिए, प्लस आपको ये बताने के लिए कि कोई भी बंधन, कोई भी मेंटल ट्रैप, कोई भी प्रेशरिंग चीज़ आपको इस तरीके से बांध के नहीं रख सकती। जब आपको ऐसा फील हो कि मुझे बांध दिया गया है सब जगह से और अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं कि यस, वहाँ पे एक रास्ता बचा हुआ है, और वो रास्ता जो है वो आपकी इंट्यूशन से आपको मिलेगा, वो आपकी इंट्यूशन आपको देगी, और उस रास्ते पर आपको चलकर, आगे निकल कर दिखाना है कि ये जो ट्रैप है, आप इसमें फंसने के लिए नहीं बने हो। आप एक फ्री सोल हो, आपकी सोल डिवाइन है, और किसी भी डिवाइन सोल को इस तरीके से कोई भी यहाँ पर ट्रैप नहीं कर सकता। कोई भी 3D की चीज़, कोई भी 3D की सिचुएशन आपको बांध कर नहीं रख सकती। ये सारी चीज़ें यहीं धरी की धरी रह जाएंगी। आपके साथ जो ऊपर जाएंगी चीज़ें, वो सिर्फ आपकी सोल होगी, आपकी सोल का गुड कर्मा होगा, प्लस आपके जो भी अच्छी चीज़ें आपने लाइफ में अटेन करी है, जो भी आपने अपना असेंशन किया है, जो भी आपने स्पिरिचुअलिटी में अपना ग्रोथ करी है, वो सारी चीज़ें आपकी सोल के साथ जाएंगी। अदरवाइज ये जो सारी चीज़ें हैं ये बस यहीं रह जाएंगी 3D वर्ल्ड में। जब आपकी डेथ होगी वो सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। तो गाइज, आपको कहा जा रहा है कि आप सीखिए, ये वक्त आपको काफ़ी सारी चीज़ों को सिखा रहा है। यूनिवर्स इस समय आपको, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी साइकिल है जो चल रही है। ठीक है, ये साइकिल थोड़ी सी टफ है, आपको थका दिया है अंदर से, फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी कम होती जा रही है, एक अंदर से एक विल पावर जो होती है वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई है, क्योंकि बोझ इतना ज़्यादा, देखिए बोझ कितना लादे हुए है ये पर्सन। एक तरीके से आप फिजिकली तो थक ही रहे हो, प्लस यहाँ पे मेंटली भी आप थक रहे हो, और हो सकता है कि हार्ट वाइज, इमोशनल वाइज जो है आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अपने इमोशंस को दबाते दबाते, अपने
इमोशंस को अपने अंदर रखते रखते कब तक आप इन सारे इमोशंस को अपने अंदर रखोगे? आखिर वो वक्त कब आएगा जब आप खुलकर अपनी सारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर सको, बता सको कि आप ये सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अनुभव कर रहे हैं। तो वो समय कब आएगा? कब ये कठिन समय मेरी लाइफ से जाएगा? कब ये अकेलापन जहाँ पे आपको खुद ही ये सारा बोझ अकेले उठाना पड़ रहा है, ये इसको बांटने वाला मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा? तो इस प्रकार से आप काफ़ी ज़्यादा बोझ जो है वो अपना कम करना चाहते हैं जीवन में, और यही सारी चीज़ें आप सोच रहे हो कि कब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी आपकी लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स इस समय आपको कहना चाहती हैं कि आप जीवन में आगे बढ़िए, डिसीजन बनाना सीखिए, ठीक है? बोल्डली आगे बढ़ना है, डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे ये जो पिक्चर है चैरियट का कार्ड हमें ये दिखाता है कि कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण आपको खुद जो है रास्ता दिखाएंगे, आपको बस उनके पथ पर आगे चलते जाना है। यहाँ पे आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी ईष्ट हैं, जो भी आपके भगवान हैं जिनको आप मानते हो, वो आपके साथ है, आपका पथ प्रदर्शक करने के लिए, आपको पथ दिखाने के लिए, ठीक है, आपको पाथ दिखाने के लिए। जिस प्रकार से भगवद गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने जो रास्ता दिखाया था, ठीक है, उनका पद प्रदर्शक किया था, उसी प्रकार से आपके जो भी भगवान है वो आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको सारी चीज़ें उनके ऊपर समर्पित करके एक विश्वास के साथ, एक विल पावर के साथ कि हाँ, आप जीवन में अच्छा डिज़र्व करते हो, आप जीवन में आगे बढ़ना डिज़र्व करते हो, आप जो है जीवन में अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या होगा वो सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स बताएंगी, सही रास्ते तक आपको यूनिवर्स लेकर के जाएंगी। उस रास्ते पर बस आपको चलने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? और एक अंदर से डेडिकेशन आपको लाना है, वो भी ईश्वर के प्रति। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के अंदर इस वक्त में कोई डिसीजन है जो आप बनाना चाहते हो। यस गाइस, लवर्स का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल। आप जो है बहुत ज़्यादा लव करते हो अपने पर्सन से, जो भी आपके पार्टनर हैं, आप सोलमेट एनर्जी में हो, डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है। जन्म जन्म का आपका रिश्ता, सोल टू सोल कनेक्शन है, और ये कनेक्शन ऐसा है ना कि ये टूटने, ये कनेक्शन कभी भी नहीं टूट सकता है आपका, ठीक है? तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप इस पर्सन से प्यार तो करते हो, ठीक है, अनकंडीशनल लव है आपका यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक फीलिंग आती है कि ये इस इंसान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया है, ये इन्होंने मुझे जो है उतना नहीं दिया है जितना मैंने इनको दिया था, और कहीं ना कहीं इन्होंने मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये एक भावना आपके मन में बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। आप रीयूनियन चाहते हो, आप ये भी चाहते हैं कि आपके पर्सन कोई डिसीजन बनाए, ठीक है? अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे फादर इशू है, फैमिली इशू है, तो वो आपके पर्सन वहाँ से निकले, बाहर निकले एंड आपको न्याय दें, ठीक? यस यस यार, यस यस गाइस, 777 की एनर्जी। आप लोग बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो ना कि मेरी लाइफ में इतना डिले क्यों हो रहा है, आखिर मेरे रीयूनियन में, मेरे अपने पार्टनर के साथ जो है रीयूनियन में होने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है, ठीक है? जबकि आप दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार है, इतना डीप लव है, उसके बावजूद भी ये सारे चीज़ें डिले क्यों हो रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक होप भी आपके मन में देख पा रही हूँ कि यस, आपके पर्सन एक ना एक दिन ज़रूर इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, इनजस्टिस किया है, कहीं ना कहीं कमिटमेंट को ना देखा एंड आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। प्लस जो है इन्होंने अगर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, अगर आपके लिए कोई फर्म डिसीजन नहीं बनाया है अभी तक, आपके लिए अपनी फैमिली में जो है कोई स्टैंड नहीं लिया है, तो वो भी आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि इस पर्सन को स्टैंड लेना चाहिए एंड वो सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि ये पर्सन ले, ठीक है? एनीथिंग मोर जो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, प्लीज़। आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हो, ऑल्दो आप थक गए हैं मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, तीनों तरीके से, लेकिन फिर भी आप होप लगा के बैठे हुए हो। यस, हाई प्रीस्टेस, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। आपकी इंट्यूशन इस वक्त आपसे क्या कह रही है उससे जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। या
6 की एनर्जी है, 777 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 3 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स। आप सेलिब्रेशन चाहते हो, खुश होना चाहते हो। मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि आप खुश होना चाहते हैं ज़िंदगी में। आप यही सोच रहे हो कि कब ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, कब आपका रियूनियन होगा, कब आपकी सारी मैनिफेस्टेशन, सारी इच्छाएं पूरी होंगी इस ज़िंदगी की, ठीक है। तो जो यूनिवर्स यहाँ पे आपको दिखा रही है, समझा रही, बॉटम से आया है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आपकी एनर्जी कैसी है? देखिए आप टोटल नेगेटिव एनर्जी में जा चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मेरी लाइफ में प्रेजेंट है वो उतनी अच्छी नहीं है, मैं और अच्छा डिज़र्व करता हूँ। जो मेरी लाइफ में अभी प्रेजेंट में नहीं है, मैं उस इंसान को डिज़र्व करता हूँ, वो सिचुएशन, वो चीज़ को डिज़र्व करता हूँ। एंड वो जब तक मेरे पास नहीं होगा तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं फील कर पाऊँगा, तब तक मुझे खुशी नहीं फील होगी, तब तक एक सुकून नहीं फील होगा। प्लस यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप देखना ही नहीं चाहते। लाइफ ने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं देख रहे हो। तो यूनिवर्स चाहती हैं कि जो नहीं है आपके तरफ, उस चीज़ों की तरफ अभी के लिए फ़िलहाल आप मत देखिए। अभी उन चीज़ों की तरफ देखिए जो आपके पास मौजूद हैं। हो सकता है कि फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ पे ये करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और ताकि आपकी लाइफ बेटर बन सके। यहाँ पे मुझे टावर का कार्ड भी दिख रहा है। कुछ ना कुछ तो झटके, कुछ ना कुछ तो ब्रेक थ्रू आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कि हो जाए, कुछ ऐसा डिवाइन कर दे, अब डिवाइन की तरफ से ही सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज चल रही हैं कलेक्टिव लेवल पे। देखते हैं यूनिवर्स क्या चाहती हैं कि आप लोग करें। लेट्स फाइंड आउट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, हमें बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त में। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए। सन का हार्ट दिख रहा था मुझे। ओह सॉरी। क्या करने की ज़रूरत है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब अपनी अबंडेंस, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। या कोई डिसीजन आपको बनाने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं। यहाँ पे अपने करियर के लिए कोई स्पेसिफिक पाथ आपको चूज़ करने के लिए बताया जा रहा है, एंड उसमें आगे बढ़िए। एक चीज़ को चूज़ कर लीजिए, एक डायरेक्शन, एक फील्ड को आपको चूज़ करना है एंड आगे बढ़ना है। चाहे वो लॉ फील्ड से रिलेटेड हो, किसी मैनेजमेंट की पोस्ट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम आपको प्रिपरेशन करनी हो, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कोई लॉ की पढ़ाई करनी हो, तो जो भी आप दिमाग में अभी चल रहा है, इस वक्त में जो भी दिमाग में चल रहा है, वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो अपने करियर के लिए। आगे आपको स्टेप्स लेने हैं, खुद से मूवमेंट लेकर रख के आइए अपनी ज़िंदगी में, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होगी। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, वो करिए जो आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है करने के लिए। यस गाइस, यहाँ पे देखिए 2 कार्ड आए हैं। ओके कई सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स है गाइस। आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रैटेजी आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अकेले आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, अगर आप ग्रुप में कुछ करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो या कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप उसमें आगे बढ़िए। पार्टनरशिप में भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है यहाँ पे, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में आप मेहनत करेंगे, उतना ही जल्दी आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ढेर सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। परेशान आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा हो, दूसरों की वजह से। हो सकता है कि अपने पर्सन की वजह से या फिर अपने फाइनेंसेस को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है। दवाइयाँ वगैरह लीजिए और अपने आप को ठीक करिए यहाँ पे। एंड
बाकी चीज़ों के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि परेशान नहीं होना है। ओवर थिंकिंग अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कंपटीशन आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। अभी आज के दिन में भी आपने हो सकता है किसी के साथ लड़ाई हुई है रिसेंटली, आपको गुस्सा आ गया है या किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया है। तो अगर आपको कोई ऐसा कुछ कह रहा है तो गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। अपने टेम्पर को, अपने एंगर को थोड़ा सा रिजॉल्व करना, थोड़ा सा जो है अपने गुस्से को पी जाना सीखिए, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा नहीं करना है। एंड अगर बहुत कोई बड़ी बात होती है तब भी आपको गुस्सा नहीं करना है। वहाँ पे क्या करना है, फिलहाल के लिए उस वक्त में आपको साइलेंट रहना, वहाँ से जो है अलग हो जाना है। किसी और दूसरी जगह पर जाके बैठ जाइए जहाँ पे अलोन आप हो, जहाँ पे कोई ना हो, ठीक है। अवॉइड करिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो भी झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। क्योंकि ये जो लड़ाई है इसका कोई जो भी एंड रिजल्ट होगा वो बहुत बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो जाएगा, ठीक है। एंड इतना ज़्यादा ख़राब होगा कि आपकी मेंटल इश्यूज़ भी हो सकती हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इसी वजह से मैं कह रही हूँ थोड़ा सा आपको डिटैच रहना है लोगों से, टॉक्सिक लोगों से बचने की कोशिश करिए। ऐसे लोग स्पेशली जो आपको हर पल नीचा दिखाते, हर पल आपको कान भरते रहते हैं किसी प्रकार से, और कुछ ना कुछ आपको टॉन्ट करते हैं या फिर किसी और को लेकर, आपके पर्सन को लेकर कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों से बच के रहना है। दूर हो जाइए ऐसे सारे लोगों से, और ये यूनिवर्स आपसे चाहती है कि आप करो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे कहा जा रहा है अपने इमोशंस को जो है मैच्योरली कैसे हैंडल करना है वो आप सीखिए, ठीक है। इमोशंस को कितना एक्सप्रेस करना है, कहाँ पे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। कौन सा ऐसा वक्त है जब एक्सप्रेस करना सही रहेगा। हर समय ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आपकी बात सुनना भी नहीं चाहता है, आपको समझना भी नहीं चाहता है, सामने वाला पर्सन एक वर्ड भी आपके मुंह से नहीं सुन रहा है, और आप जो है लगे पड़े हुए हैं कि आप उनको अपने इमोशंस बता रहे हो, अपनी फीलिंग्स बता रहे हो, आप उनको प्यार बरसा रहे हो ढेर सारा, ठीक है। भले ही आप जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उस पर्सन से, लेकिन फिर भी जब तक वो पर्सन खुद से ये ना कहे कि वो आपकी बातें सुनने के लिए अब रेडी हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको बताओ कि आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है, तब तक आप मत बताइए। जब तक वो इंसान आपसे पूछे मत, ठीक है, तो तब तक आपको चुप रहना है। साइलेंट रहने की भी एक कला होती है, ठीक है। अपने इमोशंस को ज़्यादा जो है अगर आप खुलकर एक खुली किताब बन जाएंगे तो उससे क्या होगा कि लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उसके लिए आपको बचना है यहाँ पे। एंड थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी लेकर के आनी है इमोशनल लेवल पर भी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग मैच्योर तो होते हैं, हर चीज़ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा रहे हैं, अपना करियर देख रहे हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन आप इमोशंस वाइज जो है उतने मैच्योर नहीं हो पाए हो। कैसे अपने इमोशंस को मैच्योरली हैंडल करना है, ठीक है, वो आप नहीं सीख पाए हो। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ को समझना है कि कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है। मैच्योर बनिए इस फील्ड में भी, ठीक है, इमोशंस वाइज ये आपसे यूनिवर्स कहना चाहती हैं। और तब तक के लिए आप जो भी आपका प्यार है अपने मन में रखिए, अपने मन में आपके प्यार है, आप प्यार कर रहे हैं और किसी से आप प्यार करते हो, ये आप अपने मन में तब तक रखिए जब तक सामने वाला खुद ना आपसे आकर कहे, ठीक है। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको बिल्कुल भी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आया था वो पेंटिकल का आया था। एंड करियर, आज के दिन आप लोग बहुत ज़्यादा अपने करियर में कुछ नया स्टार्टअप आप करना चाहते हो। यूनिवर्स कह रही है कि गो अहेड, बिल्कुल आप तैयार हो जाइए नई शुरुआत के लिए, नई शुरुआत के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और करिए, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करिए। प्लस आपका जो एक काइंड हार्ट नेचर है, हो सकता है कि ये जो भी एक्सपीरियंसेस आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा थक गए हो ज़िंदगी से, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, चलते चलते बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अगेन देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कपल की एनर्जी तो है ही यहाँ पे। लेकिन एक जो वाइब आ रही है कि आपको अबंडेंट बनना है, कैसे भी करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है अपने पैरों पे, ये चीज़ यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रही है। आपका काइंड हार्टेड नेचर आपको
जो है रिजर्व भी रहना है, अपनी फीलिंग्स को जो है ज़्यादा खुली किताब भी नहीं बनना है, प्लस आपको इतना हार्ड भी नहीं बनना है कि आप पत्थर बन जाएं, ठीक है। अपने काइंड हार्ट नेचर को वैसे ही बरकरार रखिए। कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़, इनजस्टिस अगर आपके साथ हुआ है तो वो आप टाइम के साथ वो सारी चीज़ें यूनिवर्स ठीक कर देंगी, लेकिन इस चीज़ की वजह से आपको अपने मन का प्यार, अपने मन की कोमलता, अपने मन का कंपैशन वो चेंज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों का होना जो है दिल से एकदम फ्री हो, जो किसी भी छल कपट में ना जीते हों, जो सबके लिए समान यहाँ पे सोचते हों। तो ऐसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में, एंड ताकि बैलेंस बना रहे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त में। या गाइस देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, आप लोग लॉस्ट एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप देखना ही नहीं चाहते, जो चीज़ खो चुकी है। देखिए इस खाई की तरफ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इसके अंदर ही आप डूबते चले जा रहे हैं कि वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, ये सिचुएशन मेरे अगेंस्ट चली गई कम्प्लीटली, उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी के साथ एकदम खिलवाड़ कर दिया है, ठीक है। तो ये एक लॉस्ट वाली एनर्जी आप चलते चले जा रहे हो, उस इंसान में ही आप डूबते चले जा रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को ले डूबेगा। अगर आप इसी तरीके से यहाँ पे इस एनर्जी में रहे तो आपकी ज़िंदगी तो एकदम ख़त्म ही हो जाएगी। तो यूनिवर्स चाहती है कि इस एनर्जी से आप निकलो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रेजेंट में हैं, जो मौजूद है, उनकी तरफ देखना स्टार्ट करिए। हो सकता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत हो, आपको उनकी ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है, लेकिन उन लोगों को आपकी ज़रूरत है, उन लोगों तक जाइए, ठीक है, वहाँ पर अपनी खुशियाँ देखिए, ठीक है। एंड या आपको यहाँ पे यूनिवर्स चाहती है कि थोड़ा सा डिले ज़रूर हो रहा है चीज़ों में, आपको जो चाहिए है वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, या फिर आप चाह कर भी वो चीज़ें नहीं पा रहे हो, वहाँ नहीं जा पा रहे हो फॉर सम रीज़न। तो यूनिवर्स चाहती है कि हैव पेशेंस एंड थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको बनाने के लिए यूनिवर्स कह रही हैं, थोड़ा सा दूर दृष्टि बनाने की कोशिश करिए। 7 ऑफ सोल्ड्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि टॉक्सिक लोगों से बचिए। ऐसे लोग जो आपसे झूठ बोलते हैं, आपके आगे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, ठीक है। आपके मुंह पर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपसे स्वीट स्वीट बातें करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वो आपके सच्चे दोस्त हैं, आपके ट्रू फ्रेंड हैं, लॉयल फ्रेंड हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो आपको बाद में पता चलता है कि इस इंसान ने ऐसा कहा था, उस इंसान से कहा था, या आपके बारे में अफवाह फैलाई थी, या कुछ भी यहाँ पे ऐसा अगर आपको लगता है, अभी थोड़ा सा भी इंट्यूशन आपका कह रहा है कि कोई इंसान टॉक्सिक है आपके लिए, तो उस इंसान से आपको दूर रहना है, ठीक है। मैनिपुलेशन से आपको दूर रहने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं, चीज़ों से भागिए मत, चीज़ों को फेस करिए। हो सकता है कि पास्ट में जो घटित हुआ है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। या गाइस सम ऑफ यू, मुझे ऐसा क्यों यहाँ पे फील हो रहा है कि आप चीज़ों को एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं ले जा पा रहे हो। जब चीज़ें घटित हो चुकी है, मेरे साथ ख़राब हो चुकी, अब वो सारी चीज़ें बदल तो नहीं जाएंगी गाइस, ठीक है। चाहे मैं यहाँ पे आपको कितना भी बता दूँ, लेकिन पास्ट में जो भी चीज़ घटित हो चुकी है वो बदलेगी तो नहीं, वो वैसी ही रहेगी। तो आपको वहाँ से भागना नहीं है। कई बार क्या करते हैं हम, चीज़ें हमारी लाइफ से चली जा चुकी है, ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें हमारे बिल्कुल अगेंस्ट चली गई, लेकिन हम एक्सेप्टेंस के मोड में ही नहीं आते। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि उस इंसान ने ऐसा किया है या फिर ये सिचुएशन ऐसी हुई है। तो उसको एक्सेप्टेंस के लिए अपने मन में जगह बनाइए, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हुई है और ये सिचुएशन में मेरे साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। आई एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स दैट हैड हैपेंड विद मी। आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो जो आपके साथ हुआ है? जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तब तक आप उसको हील नहीं कर पाएंगे।
एक्सेप्ट करिए, ठीक है। भागिए मत चीज़ों से और टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। कोई क्या कह रहा है इसमें मत आइए, क्योंकि लोग आपको डेविएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त में, झूठ बोलकर, आपके कान भरकर। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। एक सेकेंड गाइस। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया है, यस, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है गाइस, एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वैंड्स है। बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस चीज़ में आपका पैशन हो, जो चीज़ आप करना चाहते हैं लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल हर इंसान का पैशन अलग अलग होता है। किसी को कुकिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, ठीक है। कुछ लड़के हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं और कुछ लड़कों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं खाना बनाऊं या फिर घर के काम करूं या फिर किचन में जाऊं। तो डिपेंड्स कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, जैसे कि आप किसी इंसान को सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, आप गॉड गिफ्टेड हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बाकी लोगों की आवाज़ नहीं अच्छी होती। बाकी लोग अगर गाते हैं तो जो है उनको, जो उनका साउंड होता है, उनकी जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा बेसुरी होती है, उनको नहीं अच्छा लगता और इस वजह से वो उनको गाना नहीं पसंद होता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। बहुत लोग को डांस करना अच्छा लगता है, बहुत लोग को नहीं अच्छा लगता है। तो हर इंसान का पैशन अलग अलग होता है, हर इंसान की चीज़ें अलग होती हैं। कुछ लोगों को राइटिंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोग पेंटर होते हैं। ऑन दी अदर हैंड उनके पास सारे ऑप्शंस हैं। वो ग्रेजुएट हैं अच्छे कॉलेज से, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया, लेकिन फिर भी वो पेंटर बन रहे हैं, फिर भी वो पेंटिंग को एज अपना प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, राइटिंग एज प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, जो है सिनेमा में जो है वो स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर प्रोड्यूसर है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिएटिविटी होती है लोगों के अंदर और वो उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो बंद कर नहीं रहना चाहते। और बेसिकली यहाँ पे जो क्रिएटिव होते हैं ना, वो थोड़ा सा आउट ऑफ द लीड ही चलते हैं। अगर वो सोचेंगे कि मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी में जैसे लोग चलते हैं कि हमने पढ़ाई करी, फिर हमने ग्रेजुएट किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया, उसके बाद हमें या तो बैंक में जॉब करनी, या फिर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंडियन सिविल सर्विसेज में जाना है। तो जो भी यहाँ पे नॉर्मल जो स्ट्रैटेजिक यहाँ पे होता है, जो एक सोसाइटी में जो है देखा गया है, ज़्यादातर जो भी हमें सिखाया जाता है कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन जो क्रिएटिव होते हैं, जिनका पैशन अलग फील्ड में होता है, और जब वो पैशन अपना फॉलो करते हैं तो लोगों को जो है उस चीज़ पे यकीन नहीं होता है। वो यकीन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो माइंडसेट है उन्हें यकीन नहीं करने दे रहा है कि कोई इंसान ये चीज़ कैसे कर सकता है, क्योंकि उनकी नज़र में, उनके थॉट में, उनके पर्सपेक्टिव में एक इंसान को या तो इंजीनियर होना चाहिए, या तो डॉक्टर होना चाहिए, या फिर आईएएस और आईपीएस होना चाहिए। कोई अगर सिंगर है तो वो सिंगर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि सिंगर है, ठीक है। डांसर है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कुछ और करते हैं, आर्टिस्ट हैं इसी प्रकार से, या फिर जो है क्या कहते हैं, राइटर है, पेंटर है। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, अगर आपने देखा होगा कि लोग जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी, प्लस वो फॉलो भी नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, वो सारी चीज़ें कर देते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से उनको जो है अपना पैशन छोड़ना पड़ता है। या फिर बहुत सारे लोग अगर करना भी चाहते हैं तो उनकी फैमिली नहीं करने देती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उनको बताया जाता है कि तुम ये चीज़ करो, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। तो ऐसे लोग जब दूसरा काम कर रहे होते तो उनको वो मज़ा नहीं आता, वो एक्साइटमेंट नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जॉब तो कर रहे हैं, बैंक में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, फील्ड में, लेकिन वो एक्साइटमेंट कि हर दिन आज कुछ नया सीखना, आज कुछ नया करना है, वो एंथुजियाज्म कहाँ से आएगा? तो वो तभी आ पाएगा जब आपके अंदर वो क्रिएटिविटी होगी, वो कीड़ा जिसे हम कहते हैं ना, सीखने का कीड़ा, जो एक क्या कहते हैं उसे, मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा है इस वक्त में। एंड
आपके पास वो कीड़ा होना चाहिए, अंदर से क्रिएट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो वो जब तक आपके अंदर अगर होगी, उसी फील्ड में आप सक्सेसफुल भी होगे, उसी फील्ड में आप आगे अगर जाओगे तो आप जो है वहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन पे भी पहुंच पाएंगे। और ये चीज़ होती है। और जब आउट ऑफ द लीग कोई जाता है तो बहुत सारे लोग उनको गिराने की भी कोशिश करते हैं, उन्हें नीचे ढकेलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में आपको अपनी विल पावर से काम लेना है, अपनी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और अपने माइंडसेट को बड़ा रखना है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो ब्रॉडन है, वो नैरो नहीं है। तभी आपने ये फील्ड चूज़ करी है, तभी आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो। तो अपने माइंडसेट को बड़ा बनाइए और अपनी क्रिएटिविटी को निखारिए, अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन को फॉलो करिए। यूनिवर्स चाहती है अपने पैशन को फॉलो करो और अपनी जीवन में नई शुरुआत करो। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रीयूनियन आपका हो जाए, वो रीयूनियन भी, वो लाइफ पार्टनर भी आपकी लाइफ में जल्द यूनिवर्स भेज देंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, खुद में कंप्लीट होना है, हेल्दी बाउंड्री। देखिए दोनों ही डेक से सिमिलर एनर्जी निकल के आई है। 7-7 777 की एनर्जी इससे पहले वाली रीडिंग में भी आई थी, इस रीडिंग में भी आई है। दैट मीन्स कि 777 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे। एंड मैंने आप लोगों से बताया था कि अवेकनिंग का यहाँ पे पीरियड चल रहा है और उसी को लेकर मैंने रीडिंग भी करी थी आज की। आई डिड नॉट नो कि आज मुझे कौन सी रीडिंग करनी है, कौन से टॉपिक पे करनी है। एंड आई आस्क्ड माय एंजल्स कि आज किस चीज़ पे मुझे रीडिंग करनी है एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे देखिए अवेकनिंग की चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं एंड मेजर स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है और कलेक्टिव लेवल पे हो रहा है। और आपसे यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, स्पेशली योर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। इस समय पर आपको ये दो चीज़ों पे काम करना है। दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेल रहे हैं, आपको गिराने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, वैसे लोगों से दूर रहिए। असली पहचान करिए कौन आपका सच्चा और अच्छा दोस्त है, कौन आपका लॉयल फ्रेंड है। एक लॉयल फ्रेंड जो होगा वो हर हाल में आपके साथ होगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लॉयल फ्रेंड की पहचान करनी, कौन आपसे सच्चा प्यार करता है, कौन आपसे झूठा प्यार कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है। अहमियत को पहचानिए। यूनिवर्स चाहती है कि इस वक्त में आप अपनी हीलिंग पर भी ध्यान दो, बैलेंस बना के चलो। स्पिरिचुअल ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ पे बैलेंस बना के चलना है आपको एंड अपनी हीलिंग करनी है। प्लस एंजल्स की आपको बिल्कुल मदद मिल रही है यहाँ पे इस समय पर। हीलिंग प्रोसेस चल रहा है इस समय पर, ठीक है। अपने अंदर का फेमिनाइन साइड एंड मैस्कुलाइन साइड बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स बता रही है। प्लीज़ बताइए। और क्या करना चाहिए। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है गाइस। यस, आप लोगों को इस समय पर कहा जा रहा है खुश रहिए। दोनों ही डेक से सिमिलर कार्ड्स आए हैं, देखिए 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कब आपकी तरफ खुशियाँ आएंगी, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा। तो इस समय पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है, क्योंकि ये पीरियड बहुत नाजुक चल रहा है, क्रिटिकल पीरियड यहाँ पे चल रहा है। अवेकनिंग की प्रोसेस है, हीलिंग की प्रोसेस है। एंजल्स, यूनिवर्स आपके अंदर का जो भी फेमिनाइन साइड है उसको एक्टिव कर रही हैं, जो भी मैस्कुलाइन साइड है उसको एक्टिव कर रही हैं। एसेंशन हो रहे हैं इस वक्त में। तो बहुत क्रिटिकल समय को आपको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। 10 ऑफ सोल्स, ये जो धोखा आपको मिला है, इस धोखे से, इस एनर्जी से बाहर निकलिए। जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे तब तक कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ ठीक हो तो उसके लिए सबसे पहले इस नाउम्मीदी से, ये जो हिम्मत आप खो बैठे हो कि ज़िंदगी में आप सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी, अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो इस पर्सपेक्टिव से, इस विजन से बाहर निकलो कि कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ हो सकता है। आप जिस चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे हो वो यूनिवर्स आपको देना चाहती है, लेकिन वो तभी आ पाएंगी जब आप अपनी लाइफ को ग्रो करोगे, आप अपनी अवेकनिंग, अपनी थर्ड आई पर जो है कंसंट्रेट करोगे, प्लस जो है अपनी फाइनेंसेस पे ध्यान दोगे। तो ये चीज़ आपसे यूनिवर्स बता रही हैं, या प्रैक्टिकल आपको बनने के लिए बताया जा रहा है। हर चीज़ को ध्यान से देखना है, समझना है एंड उसके बाद ही यहाँ पे स्टेप्स लेने हैं। जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं करनी है, ठीक है।
ओके, देखिए गाइस, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आखिर आ ही गया। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यस, आपको अपनी फाइनेंस पे ध्यान देना है। इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए। वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो सकता है रिसेंट में आपने किया है या फिर आप करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। एंड आपको ट्रैवल भी करना है, दुनिया के सराउंड में जाइए, वहाँ पे नेचर से कनेक्ट करिए, ठीक है। ट्रैवलिंग करिए, अच्छी जगह घूमने जाइए, ताकि आपका जो ये फेस चल रहा है टफ वाला, ये थोड़ा सा बैलेंस हो सके, आपको थोड़ी सी हीलिंग मिल सके नेचर की। प्लस दोनों ही डेक से देखिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी निकल के आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग। आप लोगों से कहा जा रहा है अपनी थर्ड आई पर एक्टिवेशन आप लोग को करना है, ये समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डायरेक्ट अलाइनमेंट, ठीक है, डायरेक्ट अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मून भी आपको दिख रहा होगा, तो डेफिनेटली मून की एनर्जी, यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ये चीज़ आप लोगों को करनी है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। या गाइज, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो जो भी आपका पैशन है वहाँ पे बोल्डली आपको वो फैसला लेना है कि आप वो चीज़ चूज़ करेंगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई भी पास्ट का ग्रज, कोई भी पास्ट का वाउंड अपने दिल में रखना नहीं, उसको बाहर निकाल दीजिए, धीरे धीरे उसको अपने अंदर से बाहर निकालिए, ठीक है। जैसे एक घाव लग जाता है, हमारी स्किन पे कोई कट हो जाता है और वहाँ पे जो है स्किन कट जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस पर दवाई लगाते हैं और कई दिनों तक उसे पट्टी बांधते हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे अपने घाव, अपना जो घाव है हार्ट में, उसमें दवाई लगानी है और उसको बार बार ये कहना है कि सारा दर्द बाहर जा रहा है, धीरे धीरे बाहर जा रहा है। आप फील कर रहे हैं कि वो सारा दर्द निकल रहा है, पॉजिटिवली ये सारी चीज़ें बोलनी है, अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है कि निकल रहा है, निकल रहा है सारी चीज़ें। अब आपका मन हल्का हो चुका है। प्लस आपको मेडिटेशन करना है एटलीस्ट 1 आवर, अगर आप नहीं करोगे तो आप ठीक भी नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो मेडिटेशन करिए और ये समय बहुत ज़रूरी है कि मेडिटेशन आप सभी लोग करो। यहाँ पे जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो यूनिवर्स ज़रूर पूरी करेंगी। दोनों ही डेक से सिमिलर एनर्जी आई हैं। यस, मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा, आपको उम्मीद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्स चाहती है कि आप मैनिफेस्ट करो। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है। समवन इज कमिंग विद न्यू बिगनिंग। ये पर्सन आपका कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, पास्ट लाइफ से चला आ रहा है कोई पर्सन, ठीक है। आपकी पास्ट लाइफ में किसी के साथ जो भी रिश्ता खत्म हुआ है, ये वो पर्सन भी हो सकता है, आपके एक्स भी हो सकते हैं। तो समवन इज कमिंग, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपको लास्ट में ये सारी चीज़ बता दी है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। जो चीज़ खत्म हुई है वो इसीलिए हुई है ताकि उसमें दोबारा से रिबर्थ हो सके, नई तरीके से नई एक जर्नी आपकी स्टार्ट हो सके इस पर्सन के साथ, ठीक है, किसी सिचुएशन में। या देखते हैं दूसरे डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे थ्रू, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त में, प्लीज़ हमें गाइड करें, आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। एडवेंचर का कार्ड अगेन आया है, ठीक है। आप लोगों से कहा जा रहा है कि बाहर निकलिए, एडवेंचर, वर्ल्ड टूर, ठीक है, कहीं भी जाइए, घूमने आपको जाने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन अंधेरे से आपको उजाले की तरफ खुद कदम बढ़ाना है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक अंधेरी गुफा है, एक अंधेरा टनल जैसा है, ठीक है, एक लॉन्ग एक टनल है जिसमें आप चलते चले जा रहे हो, लेकिन रोशनी कहीं पर भी नहीं मिल रही। आपसे इस वक्त कहा जा रहा है बस चलते चले जाओ, ये मत सोचो कि आगे अंधेरा मिलेगा या उजेला मिलेगा, या उजेला मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि आप एंड तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। ये टनल जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही एक नया सवेरा आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है एंड वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, डेफिनेटली मिलेंगे। आपकी लाइफ में आप उजेले तक ज़रूर पहुंच पाएंगे और ये जर्नी जो टफ चल रही है इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये एक विश्वास आपको रखना है कि यस,
आप भले ही आज अंधेरे में हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में उजाला लेकर के आएंगे। इस अंधेरे से आप बाहर निकलोगे, एक ना एक दिन ज़रूर ये जो टनल चल रहा है अंधकार का, ये ख़त्म होगा और आपकी ज़िंदगी में 7 कलर्स ऑफ रेनबो बरसेंगे, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग देंगे डेफिनेटली। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों से यूनिवर्स बता रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, आपको क्या लगता है। कॉन्शियसनेस, ठीक है, आप लोगों से कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अपनी कॉन्शियस लेवल को बहुत ज़्यादा यहाँ पे करने की ज़रूरत है। एसेंड करिए, हायर लेवल्स में आपको एसेंड करना है। प्लीज़ हमें गाइड करिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है। एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है 1 नंबर। आपको अपने अस्तित्व को समझना है। आपका क्या अस्तित्व है, आप क्यों आए हैं इस ब्रह्मांड में। ये जो अकेला समय है, अलोन समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है ताकि आप अपनी अहमियत, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को समझ पाओ, आप वो चीज़ कर पाओ जिसके लिए आप बने हो, जो आप करने के लिए आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, आपको समझना है। यहाँ पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है। मैंने क्या कहा आप लोगों से, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, आगे चलते जाइए। भले ही अभी आपको लग रहा है कि अंधेरा है, लेकिन ये विश्वास आपको मन में रखना है कि एक दिन ये अंधेरा टनल ख़त्म होगा और आपकी ज़िंदगी में ये 7 कलर्स ऑफ लाइट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। एंड आप वहाँ तक पहुँच पाओगे डेफिनेटली। ये चीज़ आपको अपने मन में बैठानी है। यस गाइस, जो भी बैलेंस आप नहीं बना पा रहे हो जीवन में, वो बैलेंस आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है। जगल मत करिए, आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, कैसे बढ़ूं, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये जो एक डिसबैलेंस वाली एनर्जी में एक पैर आगे एक पैर पीछे आप कर रहे हो, इस एनर्जी में नहीं रहना, आगे बढ़िए। मैच्योरिटी का कार्ड आया है गाइस। आपसे कहा जा रहा है कि मैच्योर बनिए, ठीक है। चीज़ों में मैच्योरली कैसे हैंडल करना है वो सारी चीज़ें आपको सिखा भी रही हैं। और प्लस यूनिवर्स चाहती है कि अब आप थोड़ा सा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करो। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है अगेन, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। बिल्कुल आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप विशेष कर रहे हो कि आपका रीयूनियन हो जाए। आपके जो भी पर्सन है, एक सेकेंड गाइस, कहाँ गया कार्ड, नहीं मिल रहा है मुझे, कहाँ गया कार्ड। देखिए लवर्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। एंड 2 ऑफ कप्स कहाँ गया, नीचे छुप गया था। देखिए 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स का कार्ड, ब्यूटीफुल। ये एनर्जी को क्लेम करिए, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग्स देने वाली हैं, ठीक है। एंड ये ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। आपका रीयूनियन डेफिनेटली होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड जो भी आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, जो भी आपके सोलमेट पार्टनर हैं, वो आपके लिए ही बने। आउटसाइडर का कार्ड है यहाँ पे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो खुशियाँ हैं, इन खुशियों तक आप नहीं जा सकते हो, इस दरवाजे को आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, इस ताले को आप तोड़ नहीं पाओगे। यूनिवर्स चाहती है इस ताले को तोड़ो और आगे निकलो, आगे बढ़ो अपने जीवन में, अपनी खुशियों की तरफ आपको कदम बढ़ाना है। अंधकार में जब तक आप रहेंगे तब तक आपको तकलीफ ही पहुंचती रहेगी। इस बंधन में, इस ब्लॉकेज में आपको नहीं रहना, अपना खुद ब्लॉकेज नहीं बनना है खुशियों तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अगर आपको खुश होना है तो पहले खुशियों तक आपको जाना होगा। यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड आया है। अपने अंदर के कृष्णा से कनेक्ट करिए, अपने अंदर के सोल से कनेक्ट करिए, अपने अंदर के डिवाइन से कनेक्ट करिए, अवेयरनेस लेकर के आइए, थोड़ा सा स्पिरिचुअली आप ग्रो करिए। यूनिवर्स चाहते हैं गोइंग विद द फ्लो, जो हो रहा है फिलहाल आपको होने देना है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। शेयरिंग का कार्ड है। तो आप लोगों से कहा जा रहा है अपने अंदर की जो लाइट है उसको बाहर निकाल के लेकर के आइए, दुनिया में उसको स्प्रेड करिए। आपके अंदर जो कंपैशन है, जो पॉजिटिविटी है, उसको अपने अंदर नहीं रखना है, उसको बाहर जो है स्प्रेड करना है, लोगों तक उसको स्प्रेड करना है, ठीक है। ये चीज़ आपसे यूनिवर्स कहना चाहती हैं। और क्या यूनिवर्स यहाँ पे करना है मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ बताइए। रीबर्थ की एनर्जी है,
डेफिनेटली कुछ तो चीज़ें आपके लाइफ में ख़त्म हुई हैं एंड ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, लेकिन जो भी चीज़ ख़त्म हुई है वो रीबर्थ के लिए ही हुआ है। कुछ चीज़ों का जन्म दोबारा से होने वाला है आपके करियर में या फिर आपकी लव लाइफ में, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। रीबर्थ यहाँ पे होने वाला है, दिस इज़ अ साइन, रीबर्थ यहाँ पे होगा। और कुछ लोग यहाँ पे जो भी अवेकनिंग की प्रोसेस मैंने कहा ना कि चल रही है, हो सकता है आपके पर्सन के लिए ये निकल के आए, तो वो और आप दोनों ही यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप लोग गुजर सकते हो इस पीरियड में, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। न्यू विजन का कार्ड है, अपना विजन आपको चेंज करने के लिए बताया जा रहा है। रिसीविंग मोड में आइए, जब तक आप रिसीविंग मोड में नहीं आओगे ब्लेसिंग्स आपके पास कैसे आएंगी। यस, फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, तो ये ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलेगी। आप जीवन में जितने भी कांटे थे वो सारे कांटे यूनिवर्स आपके रास्ते से हटा देंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना जो नज़रिया है जीवन को देखने का वो थोड़ा सा बदलना होगा। यहाँ पे रिबल की एनर्जी में आपको आने के लिए बताया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी बंधन है, जो भी ब्लॉकेज आपको, जो भी चेन्स हैं, जिन्होंने आपके पैर बांध दिए हैं, आपके हाथ बांध दिए, आपका माइंड बांध दिया है, आप जो है सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने जीवन के लिए, तो वहाँ से, उस मेंटल ट्रैप से, उस फिजिकल ट्रैप से, ठीक है, आपको बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स बता रही है। अपनी खुशियों के लिए अगर आपको विद्रोह करना पड़ता है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना, और वो चीज़ आपको करनी है। रिबल की एनर्जी यही होती है, ठीक है, एक वॉलंटियर जैसे होता है, जो क्रांतिकारी जैसे होता है, ठीक है, उस तरीके से आपको करना है। या आपकी लाइफ में टोटलिटी डेफिनेटली आएगी। जो भी इंसान आपसे दूर हुआ है, यूनिवर्स पूरी लगी हुई है ताकि वो इंसान दोबारा से आपका हाथ थाम ले, आपकी लाइफ में वापस से आ जाए, ठीक है। एंड ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, प्लीज़ यहाँ पे 5-5 की एनर्जी मुझे दिख रही है मेरे सामने आंखों के। एक सेकेंड गाइज, ये देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, ब्यूटीफुल, दोनों ही कार्ड्स जो यहाँ पे हैं ट्विन फ्लेम के आए हैं, इंटीग्रेशन एंड प्रोजेक्शन। ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, सक्सेस का कार्ड भी मैंने आपको पहले दिखाया था, मुझे दिख रहा था, एंड डेफिनेटली ये सक्सेस आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए शेर की तरह बनना होगा आपको। और इस शेर के लिए बनने के लिए, शेर क्या होता है, अब सिर्फ वो चीज़ करता है जो उसके लिए सही होता है। अगर उसे कुछ चीज़ कुछ अपना जो है करना है, ठीक है, तो फिर वो जो है किसी के बारे में नहीं सोचेगा। तो आपको अपनी खुशियाँ अगर चाहिए हैं तो उसके लिए आपको पहले रिबेल की एनर्जी में आना होगा, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है, तभी आपको ये सक्सेस मिलेगी आपके लव लाइफ में या फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ में। या सक्सेस तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, और ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स ने हमें बता दी है। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरत है अपने अंदर के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड को बैलेंस करना, खुद में कंप्लीट होना, कंप्लीट फील करना, सेल्फ लव करना स्टार्ट करना, सेल्फ लव की जर्नी में आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले खुद में इंटीग्रेट करिए, उसके बाद ये सोचिए कि आपका इंटीग्रेशन आपके पार्टनर के साथ हो। तो उससे पहले आपको अपने अंदर ही कंप्लीशन फील करना है, ठीक है। मिरर वर्क आप लोग कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर जो है मिरर से बातें कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड है, तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हो, ठीक है, जो जैसा भी आप बोलोगे वैसी ही चीज़ें आपको इस वक्त में वापस से मिलेंगी। तो इस वक्त में, मई का जो महीना है, इसमें आपको अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना है, किसी को भी ब्लेम नहीं करना। अगर आपने उल्टा बोल दिया, नेगेटिव बोला, तो वैसी ही चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएंगी, आपको वैसी ही सारी चीज़ें मिलने भी लगेंगी। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप समझो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर के आया जाता है। जब आप अच्छी चीज़ें देना स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स में, तो क्यों नहीं आपकी तरफ अच्छी चीज़ें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। आपकी तरफ वही सारी ब्लेसिंग्स आएंगी जो आप यूनिवर्स में दे रहे हो, जो आप दूसरों को दे रहे हो, वैसी ही चीज़ें आपको वापस से मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। साइलेंस का कार्ड भी मुझे दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको समझना है कि कभी कभी साइलेंट भी रहना इम्पॉर्टेंट होता है।
ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, समझना ही नहीं चाहता, एक वर्ड भी नहीं सुनना चाहता, और वहाँ पे क्योंकि हम बस लाचार हैं, मजबूर हैं, हम जो है अपनी तरफ से बताना चाहते हैं, तो मत बताइए। तब तक आपको नहीं बताना है, तब तक आपको साइलेंट रहना है, जब तक वो इंसान खुद आके आपसे ये ना कहे कि उसको आपसे बात करनी है, आपसे जानना है कि आपके मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, आप क्या सोचते हो, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। जब तक वो इंसान आपसे ये सारी चीज़ें ना पूछे तब तक आपको नहीं बताना है। तो साइलेंट रहना भी सीखिए, यूनिवर्स चाहती है। और इस तरीके से अगर आप रो रहे हो, आइसोलेशन में हो कंप्लीट, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप ऐसे रोइए मत, ठीक है। किसी अकेले में बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स का हाथ आपके साथ है। ये जो वक्त चल रहा है मेजर यहाँ पे अलाइनमेंट का समय है, ठीक है। ये वक्त अलाइनमेंट का समय है, और इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मेडिटेशन, अपने अलाइनमेंट, अपने 7 चक्रास को कैसे बैलेंस करना है, वो सारी चीज़ों को समझिए, वो सारी चीज़ें करिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है, और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस, और इस डेक से भी देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है मेरे जो व्यूअर्स हैं। या गाइस, डू यू वांट टू इम्प्रूव एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन? वाओ वाओ गाइस, जस्ट अमेजिंग। यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिवेट योर थर्ड आई and exercise your sensory gifts. You receive messages from the divine all the time. It is now time to notice the signs, interpret them and use the higher guidance to create ease in your life. आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा मैच करती है यहाँ पे रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, उसको ट्रस्ट करिए। आप नहीं ट्रस्ट कर रहे हो, आपको जो यूनिवर्स कहना चाहती है, समझाना चाहती है, आपको बताया भी जा रहा है, कुछ साइंस दिए जा रहे हैं, लेकिन आप वो सारी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। लेकिन यूनिवर्स चाहती है कि आप देखो, आप समझो, ठीक है। और अपनी थर्ड आई पर एक्टिवेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप करिए। डिवाइन आपको मैसेजेस देंगी, ठीक है, एंड वो मैसेजेस को आपको रिसीव करना है बिल्कुल। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, और क्या यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहती हैं हमें, क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया है, आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ? वाओ गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन की ही वीडियो मैं बना रही हूँ आज के दिन में, और यहाँ पे देखिए, आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ? माई गुडनेस, दो through your spiritual connection with the divine you can receive intuitive insights to help you in your daily life. आपकी जो डेली लाइफ चल रही है, हर वक्त आप क्या करने जा रहे हो, इस समय ये काम आप करने जा रहे हो, तो उससे पहले आपकी जो इंट्यूशन है, क्या ये काम मेरे लिए सही रहेगा, क्या इस काम को करने से मुझे जो है प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा, तो आपकी इंट्यूशन वहाँ पे बता देगी कि यस, आपको ये काम करना है और आज ही ये काम करना है। अगर कोई काम आपका मन कह रहा है कि नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ये डिसीजन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा और सोचना है, तो वहाँ पे भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि थोड़ा सा रुक जाइए, अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाइए, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म योर रियलिटी यूजिंग द स्पिरिचुअल गाइडेंस यू रिसीव। आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप ट्रांसफॉर्म कर सको, जो चीज़ें आप चाहते हैं 5D में आप सोचते तो हो, ड्रीम करते हो, उसको 3D में कैसे, रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, आप जानते हैं। आपके अंदर वो पावर्स है कि आप उसको कन्वर्ट कर सको, आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत है अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए और सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर यू एबल टू थिंक बियॉन्ड ऑर्डिनरी, इज योर हार्ट ओपन टू लव एंड इनर पीस, अवेकन योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, अवेकनिंग पर ध्यान दीजिए। डिसाइड दैट यू वांट टू सी थिंग्स फ्रॉम द ग्रेटर पर्सपेक्टिव,
आपकी चीज़ों की एक दूर दृष्टि बनानी है, दूर तक देखने की कोशिश करनी है। अभी ये सारी चीज़ें अगर खराब हुई हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप दूर की सोचिए कि बाद में वो सारी चीज़ें क्या ऐसी रहेंगी या नहीं रहेंगी। ठीक है, तो आपको दूर की सोचनी है, अपनी सेल्फ नॉलेज आपको इंक्रीज करनी है, धीरे धीरे अपने हार्ट को अलाउ करना है, अलाउ योर हार्ट टू हील। और जैसे जैसे आप अपने हार्ट को हील करते जाओगे, आपके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं उनका हार्ट भी हील होता जाएगा, उनका भी यहाँ पे एक्टिवेशन, हार्ट चक्र एक्टिवेशन होता जाएगा। जैसे जैसे जब आपका हार्ट एक्टिवेशन होगा, आपके दिल से एक जो लाइट निकलेगी, जो वाइब्रेशंस होंगी लव की, वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट होंगी, इतनी ज़्यादा तेज होंगी कि जो भी लोग आपके सराउंडिंग में हैं उनका भी यहाँ पे हार्ट चक्र एक्टिवेशन होगा। डेफिनेटली वो लोग भी हील होंगे आपकी एनर्जी से, सिर्फ आपकी एनर्जी से। यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको नॉलेज नहीं है डीपर स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि इंगेज योर सेल्फ इन मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन। मेडिटेशन करिए, कंटेम्पलेशन करिए, गहन विचार करिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे आना है। ठीक है, कोई डिसीजन पे आना है, एकदम से जो है कुछ नहीं कहना है, एकदम से कोई डिसीजन नहीं बनाना है। पहले चीज़ों की गहराई तक जाना है, ट्रू नेचर क्या है, रियलिटी क्या है, इसके बियॉन्ड क्या है, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। स्पिरिचुअल ट्रूथ्स भी जानने की कोशिश करनी है। अभी हो सकता है बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रूथ्स आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आप वो सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप समझो, उन सारी चीज़ों को ग्रहण करो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस समय पर आपको कोई गोल बनाने की ज़रूरत है एंड क्योंकि आप अपने जीवन से डेविएट हो रहे हैं, जो भी जीवन में एग्जैक्टली चलना चाहिए था वैसी सारी चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि एक गोल बनाओ, एक अपना लक्ष्य बनाओ जीवन का। उससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, आपको जीवन में कुछ करने की उत्सुकता होगी, इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, प्लस आपका फोकस बढ़ेगा। हो सकता है कि जीवन में आपका कोई लक्ष्य नहीं, तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ज़ीरो हो गया या फिर कम हो गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोकस अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? जब तक आप वो उद्देश्य नहीं बनाओगे तब तक आप डेविएट ही होते रहेंगे, आपको लाइफ बोरिंग लगती रहेगी। हर दिन बस जो है काम करना है और वही शेड्यूल फॉलो करना है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। तो वो जो एक अंदर से एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है, आप ज़िंदगी को जी नहीं पाएंगे खुलकर। अगर खुलकर जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक गोल बनाने की ज़रूरत है। विजुलाइज करिए अपने फ्यूचर को ज़्यादा से ज़्यादा और देखिए, समझिए, हर इशू पे आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। सक्सेस आपकी लाइफ में लिखी हुई है, बस आपको क्या करना है, अपनी लाइफ से वो सारे डिस्ट्रैक्शन हटाने हैं जो आपकी सक्सेस तक पहुंचने के लिए एक हर्डल बन रहे हैं, जैसे कि आपको डेविएट कर देते हैं, आपका फोकस नहीं बन पाता है। तो आपको ज़रूरत है, आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ? यू आर रेडी विद इन, ओके, यू हैव द करेज विद इन। आपके अंदर वो करेज है, वो हिम्मत है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपनी जो हिम्मत है, जो विल पावर है, उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया है। इस धोखे की वजह से, इस चीटिंग की वजह से कोई सिचुएशन ख़राब हो गई, फाइनेंशियल लॉस हो गया, या फिर कोई एग्ज़ाम आपका नहीं क्रैक हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लो फील करा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई होप नहीं बची है, लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि यस, आप कर सकते हो, आपके अंदर विल पावर है। अपनी करेज को बढ़ाइए, विल पावर को बढ़ाइए। जब आप मन से स्ट्रांग हो जाओगे तो हाफ बैटल वहीं पे जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मन से ये ठान लो कि ये आप कर लोगे तो वो आप सही में कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें सही में हो जाएंगी, आप वो सारी चीज़ें करोगे। ठीक है, अगर आप मन से ही हार गए तो आप वो चीज़ें कभी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मन का मजबूत होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
या यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बहुत अमेजिंग पर्सन हो, पावरफुल पर्सन हो। अपने अंदर की ब्राइटनेस को शाइन करिए, उसको बाहर लेकर के आइए। अगर आप अपने जीवन में रोमांस चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं, अफेक्शन चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को वैसा ट्रीट करना स्टार्ट करिए। अपने आप को सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए। अपने आप को टाइम दीजिए नर्चर करने के लिए। ट्रीट करिए अपने आप को वैसा जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपको ट्रीट करें। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए। जो हुआ है, जैसा हुआ है, जिस तरह से हुआ है, मैं वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं उन सारी चीज़ों को ऑनर करती हूँ कि हाँ, ये चेंज मेरी लाइफ में हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है। आई एक्सेप्ट इट एंड वट एवर आई एम टूडे आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, वैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद एक विलिंगनेस आपके अंदर आएगी कि आपको ये चीज़ों पे काम करना है, और फिर आप वहाँ से काम करना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप को हील करना भी स्टार्ट कर दोगे। और जिस दिन आपने अपने अंदर विलिंगनेस बढ़ा लिया, अपने आप से प्यार करने लगे और अपने ऊपर वर्क करने लगे, तो आपकी हीलिंग बहुत जल्दी यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप क्लैरिटी चाहते हो किसी चीज़ में, अगर आपको नहीं समय मिल पा रहा है कि आप चीज़ों की और डेप्थ तक जाओ और सारी चीज़ों को समझ पाओ, तो यूनिवर्स चाहती है कि हो सकता है कि आपने हर एंगल से तो सोचा, लेकिन कोई पॉइंट आपसे ज़रूर छूट रहा है यहाँ पे, जो यूनिवर्स चाहती कि आप समझो कौन सा पॉइंट है ऐसा जो आपका छूट रहा है। उस पॉइंट को उस नज़रिए से भी आपको सोचना है, और फिर वहाँ पे क्लैरिटी आपको लेकर के आनी है, तभी वहाँ पे कोई डिसीजन यहाँ पे आप बना सकते हो। मेडिटेशन करिए, कंटेम्पलेशन, हायर जो भी आपका एम है वो आपको बनाना है, प्लस जो है ग्रेटर पर्सपेक्टिव पे सारी चीज़ों को देखना है, समझना है, एंड डिसाइड दैट यू वांट टू सी द बिगर पिक्चर। छोटे पिक्चर को मत देखिए, आज जो हो रहा है वो मत देखिए, कल जो होगा और क्या हो सकता है वो सोचिए, बड़ा सोचिए यहाँ पे। ठीक है, एंड अपनी सराउंडिंग में जो हो रहा है, आपके मन के अंदर जो हो रहा है, हर एक चीज़ की आपको खबर होनी चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। और यहाँ पे कोई अदर गाइडेंस है? देखिए, हैव यू बीन स्पेंडिंग टाइम इन नेचर? इस नेचर में टाइम स्पेंड करिए, गार्डन लगाइए, एक छोटा सा पेड़ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि पेड़ के जो भी नेगेटिव आयंस होते हैं वो आपकी हीलिंग कर पाएंगे। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ स्पेशली, उन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्क होगा, और आप जल्दी से जल्दी, जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता जाएगा, आप भी बड़े होते जाएंगे, आप भी ग्रो करते जाओगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी सेल्फ टॉक, आप खुद से कैसी बातें करते हो, वो सारी चीज़ों को आपको देखना है। सेल्फ टॉक अच्छी करनी है, आपके माइंड में क्या चल रहा है वो चीज़ों को आपको सोचना है अच्छे से। पे अटेंशन टू हाउ वेल यू ट्रीट योर सेल्फ, बी अवेयर ऑफ योर इनर चैटर। कोई भी दिमाग में बात चल रही है, एक ही बात आप दिन भर सोच रहे हो, लगातार वही सारी चीज़ें सोचते चले जा रहे हो। अगर आप एक चीज़ सोचते हो, उसकी कई सारी चीज़ें सोचते हो, उस कंक्लूजन पे पहुंचते हो, देन अगेन कोई और चीज़ सोचने लग रहे हो, फिर कई सारी चीज़ें सोचते हो, फिर कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो। खुद ही सवाल आप कर रहे हो, खुद ही जवाब भी आप दे रहे हो। तो ये जो एक पैटर्न है, एक जो लूप है जिसमें आप फंसते चले जा रहे हैं, ठीक है, ये जो इनफाइनाइट लूप है जिसमें आप फंस रहे हो, इसको कट करना है, इसको ब्रेक करना है। एंड वो तभी होगा जब आप चीज़ों को सोचना बंद करेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम अपने आप से नहीं सोचते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाती हैं, एंड हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें हमें इतना परेशान कर रही होती हैं कि हमें ऑटोमेटिकली वो दिमाग में आती रहती हैं और हम सोचते चले जाते हैं, हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे एक लूप में आप फंस गए हो सकता है बहुत टाइम से आप फंसे हुए, तो इसको सही करना है, और वो सिर्फ तभी होगा जब आपकी थिंकिंग प्रोसेस स्टॉप हो सकेगी। स्टॉप, आपको अपने दिमाग से कहना है स्टॉप थिंकिंग, मत सोचो,
इतना ज़्यादा आपको नहीं सोचना, इतना प्रेशर अपने दिमाग पे नहीं लगाना है। अब आप कोई भी चीज़ को नहीं सोचोगे। जब आप ये कहोगे ना, खुद से अपने दिमाग से कहोगे कि अब मुझे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, अब आप कुछ नहीं सोचेंगे, तब जाके चीज़ें बदलेंगी। तब जाके धीरे धीरे आपकी थिंकिंग प्रोसेस कम होती जाएगी। और प्लस आपको मेडिटेशन करना है, यहाँ पे फोकस लगाना है थर्ड आई, आईब्रोज के दोनों के बीच में थर्ड आई एक्टिवेशन पे आपको यहाँ पे फोकस लगाना है। और आंखें बंद करके मेडिटेशन म्यूज़िक लगा के या फिर कोई भी मंत्र लगा के आप मेडिटेशन करिए कम से कम 1 घंटा। और विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करके यहाँ पे सोचते रहिए कि यहाँ पे एक डिवाइन लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। माइंड में कोई भी थॉट आ रहा है वो तभी स्टॉप हो पाएगा जब आप एक जगह पे कंसंट्रेशन बना पाओगे। आपका कंसंट्रेशन उस थॉट से अलग होकर इस डिवाइन लाइट पे आ पाएगा। आप इस डिवाइन लाइट पे जब खोने लगोगे तब आपका ध्यान, आपका माइंड उस थॉट से दूर होने लगेगा और सारा ध्यान जब एक ही जगह पर फोकस होता जाएगा, यहाँ पे होता जाएगा, तो आप एक स्टेबल पोजीशन पे आते जाएंगे। ये प्रोसेस, थॉट प्रोसेस ख़त्म होता जाएगा, कट होता जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे आपके मन में जो है सारी चीज़ें अब ठीक हो रही हैं। अब आप लाइट फील कर रहे हो, अब आपके माइंड में ज़्यादा थॉट्स नहीं आते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी ताकि आप इस चीज़ से ओवरकम कर ले जाओ। और यस, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे डेफिनेटली। आपको बस अपनी पर्सनल पावर में वापस से आना है। आपको फोकस करना है लव पर, ना कि हेट्रेड पे, ना कि जो है किसी को गलत कहने में। आपको बस अपने ट्रू नेचर में रहना है। आप लव हो, आप डिवाइन लव हो और आप उसी फॉर्म में रहोगे। आपको बस इसी फॉर्म में बने रहना है। ज़िंदगी में जो हो रहा है, जैसी सिचुएशंस आ रही हैं, कोई कैसा कर रहा है, उन सारी चीज़ों की वजह से आप अपने अंदर का अस्तित्व नहीं बदलेंगे। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे। तो ये आपको अपने आप को ठीक करना, अपने आप को स्टेबल एनर्जी में लेकर के आना है। प्लस अपनी पावर्स को दोबारा से पहचानिए, उन्हें दोबारा से रिकैप्चर करिए, उन्हें अपने अंदर मजबूत बनाइए, ठीक है। अपने इंटेलिजेंस, अपनी टैलेंट्स को पहचानना सीखिए। अपनी सराउंडिंग में ऐसे ऐसे लोग रखिए जो आपको पल पल ये याद दिलाते रहे तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, ये इंटेलिजेंट है, ये तुम इतने ब्रेव हो। और जब मैं ये कह रही थी तो 11-11 हुआ था। यस, 11-11 लिखिए कमेंट में और क्लेम करिए इस रीडिंग को। और एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। बिल्कुल आपसे कहा जा रहा है कि अपने टैलेंट्स को पहचानिए, अपने सराउंडिंग में अच्छे लोग रखने हैं। सराउंड योर सेल्फ विद दोज हु रिकॉग्नाइज योर टैलेंट। आपके टैलेंट को पहचाने, आपकी काइंडनेस को जानते हो कि आप कितने उदार दिल हो। आपने कभी भी बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। अगर आप देते जा रहे हैं किसी को तो आप बदले में कुछ नहीं चाहते हो। बस आप ये चाहते हो कि अगर आप किसी से अच्छे बने हो, किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, तो आप बस यही चाहते हो कि आपके साथ वो अच्छे ही रहें, वो आपके साथ बुरा ना करें। बस आप जो है ये चाहते हैं, ठीक है। और आपको यूनिवर्स बताना चाहती है कि आप बस अपने सराउंड अच्छे लोग रखिए। टॉक्सिक लोगों से थोड़ा सा दूरी बनानी है, क्योंकि ये वक्त जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है। और इस वक्त में बहुत सारे लोग आपको डेविएट करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको नहीं होना है, डेविएट नहीं होना है, सही रास्ते पर ही चलना है। यहाँ पे कहा जा रहा है शेयर योर इनर विजडम एंड इनर ब्यूटी। अपने अंदर की ब्यूटी, अपने अंदर की विजडम बाहर शेयर करिए। किसी को ज़रूरत हो सकती है आपके विजडम की। यहाँ पे कहा जा रहा है इट इज़ टाइम टू रिक्लेम एंड एम्पलीफाई योर पर्सनल पावर। अपनी पावर्स को बढ़ाना, अपनी पावर्स में वापस से आ जाना यूनिवर्स चाहती हैं कि आप करो। या गाइस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आई हैं। लेट्स टेक फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो क्या गाइडेंस यूनिवर्स चाहती हैं। और जल्दी से कार्ड निकालेंगे। आई विल पुल आउट 6 कार्ड्स फ्रॉम दिस। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं। एंड 6 कार्ड देखते हैं।
ओहो, सिंक्रोनिसिटी गाइस, सिंक्रोनिसिटी। मैं क्या कह रही थी आप लोगों से, ये पीरियड बहुत ज़्यादा आपको बता रहा है कि यस, सिंक्रोनिसिटी कैसे लाएं अपने मन में, अपने हार्ट में, दोनों में समानता होनी चाहिए, दोनों में इक्वलाइजेशन होना चाहिए, एक ही थॉट दोनों जगह होना चाहिए, आप एग्री करने चाहिए। आपने अगर कोई डिसीजन बनाया है तो आपका मन एग्री होना चाहिए, आपका माइंड एग्री होना चाहिए। अगर आपने किसी इंसान को चुना है तो आपका माइंड जितना उस पर्सन को लेकर एग्री कर रहा है, आपका दिल भी एग्री होना चाहिए, तभी वो डिसीजन फ्रूटफुल होगा फ्यूचर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पे। एंड सिंक्रोनिसिटीज, आर यू नोटिसिंग द साइंस ऑफ सिंक्रोनिसिटीज दैट द स्पिरिट वर्ल्ड हैज़ बीन सेंडिंग टू यू एट दिस टाइम। आपको स्पिरिट्स बहुत सारे साइंस दिखा रहे हैं, कुछ आपको बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, या फिर फेदर्स दिख रहे होंगे, या फिर नंबर्स दिख रहे होंगे, या फिर स्नेक्स दिख रहे होंगे, या फिर कुछ भी ऐसा साइन यहाँ पे जो स्पिरिचुअल चीज़ों को बता रहा है, आपको बताया जा रहा है। एंड पीपल सिचुएशन इन योर लाइफ आर नॉट जस्ट अपेयरिंग बाय कोइंसिडेंस। जो भी लोग, जो भी सिचुएशन अभी के टाइम में आपके लाइफ में घटित हो रही हैं, जो भी लोग आपके सामने आ रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, आपको नीचा गिराने की कोशिश जो भी लोग कर रहे हैं इस वक्त में, वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, उनका कोई पर्पस है। वो यूनिवर्स यहाँ पे उन लोगों को भेज रहे। इन रियलिटी दे आर बीइंग गाइडेड टू यू फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड टू हेल्प यू फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न। अगर कोई अच्छा इंसान, कोई इंसान आपकी लाइफ में अच्छा कर रहा है तो वो भी स्पिरिट की तरफ से भेजा गया है ताकि आपको मदद मिल सके। जो आप खुद से नहीं समझ पा रहे हो, अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप अपने आप को संभाल पाएँ। प्लस आपके लाइफ में अगर कोई इंसान बुरा भी आ रहा है तो वो लोग भी जो है कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं, ताकि आप चीज़ों की रियलिटी को समझ सको, आप डिफ्रेंशिएट करना सीख सको कि कौन अच्छा है, कौन सच्चा है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट राइट एंड रॉन्ग के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है, और उस थिन लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश कर रही है इस टाइम में। या सेल्फ लव का कार्ड देखिए, यहाँ पे इस पिक्चर में मुझे बहुत सारे व्हील्स दिख रहे हैं, एंड ये जो मशीन्स यहाँ पे कुछ नज़र आ रही हैं, मशीन जैसा यहाँ पे है। ठीक है, बेसिकली समय समय पर, इसका जो मतलब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये टाइम मशीन जो नहीं होती है, वैसे मुझे कुछ यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही कि आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है। आपकी जो विजन है, आपकी जो देखने की क्षमता है, जो आप अपनी नेकेड आई से देखते हो सकता है सिचुएशन जो घटित हुई है, जो हो रही है प्रेजेंट में, उसका एंड रिजल्ट, उसका फ्यूचर रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है इस समय पर, जो भगवान ने प्लान करके रखा हुआ है, लेकिन वो कुछ और ही टाइम के साथ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। या बिगर पर्सपेक्टिव को देखिए, देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड आया है यहाँ पर। ठीक है, माफ़ करिए, माफ़ करना आपको सीखना है। होल्डिंग ऑन टू रिसेंटमेंट, मैंने आप लोगों से कहा था कि पास्ट के जो भी ग्रजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं, उन चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है कि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो चुकी हैं, बस उनको माफ़ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, हील हो जाइए कम्प्लीटली। होल्डिंग ऑन टू रिसेंटमेंट एंड एंगर इज प्रिवेंटिंग और इवन suffocating your spiritual growth. Resentment is one of the strongest and most damaging of human emotions. The act of forgiving in its own right is equally incredible, powerful, and it has the ability to heal and transform. जो फॉरगिवनेस की पावर होती है, जो एक माफ़ करने की जो क्षमता होती है, वो सबके अंदर नहीं होती है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो वो लोग माफ़ नहीं करते हैं, सालों तक इस ग्रज में ही रहते हैं, वो सालों तक इस बाउंडेड एनर्जी में रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, उस इंसान ने जो ये सारी चीज़ें गलत करी, मैं क्यों माफ़ करूं, मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ।
जो है जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, जब तक आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक उस इंसान को रियलाइजेशन नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आप उन्हें फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप सबसे पहले फॉरगिविंग एनर्जी में आए, उस इंसान को अपनी तरफ से माफ़ कर दीजिए, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको आप माफ़ करना सीखिए और अपनी तरफ से चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपनी तरफ से उन्हें रिलीज़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, तभी वो लेट गो होगा सही मायनों में। जब तक आप माफ़ नहीं करोगे तब तक वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा, तब तक लेट गो वाली प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए एंड जो एक दोबारा से एक साथ आने की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग ऑफ ह्यूमन इमोशन है। जो भी पास्ट के जो भी ग्रजेस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो हमारे अंदर के जो भी हार्ट की चीज़ें हैं वो ख़राब करती जाती है, हमारे दिल को खोखला करती जाती है। धीरे धीरे हम इमोशनलेस होते जाते हैं, या फिर हमें कोई इमोशंस ही नहीं फील हो रहा है, ठीक है, या फिर हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ आपको इमोशनल लेवल पे ही अफेक्ट कर रही हैं एंड आपकी मेंटल पीस को ख़त्म कर रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस को अपनाइए, क्योंकि एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है आपके लिए, जो आपकी हीलिंग में आपकी मदद करेगी। बी प्राउड, कभी कभी ज़िंदगी में अपने ऊपर भी प्राउड महसूस करना चाहिए। आप जो है जैसे है इस वक्त में, आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया है, छोटे पर से, चाइल्डहुड से बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव करी होंगी, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आपको याद करना है, ताकि आप अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके लेकर के आए। ये प्राउड यहाँ पे करने के लिए यूनिवर्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो चुका है और इस वक्त में आपको ये ध्यान देना कि मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं और यस मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके अंदर की विल पावर और स्ट्रॉन्ग बन सके और भी ज़्यादा मजबूत आप बन सको, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। या रिसीविंग की एनर्जी में रहिए। यू आर अ काइंड एंड लविंग सोल हु कॉन्स्टेंटली रीचेज आउट एंड गिव्स अदर्स, बट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू लर्न हाउ टू ग्रेशियसली रिसीव। ज़िंदगी में क्या है कि आप और हम जैसे लोग जो है हमेशा लोगों को देते रहते हैं, ठीक है, प्रोवाइडिंग एनर्जी में रहते हैं, लेकिन जब हमारी तरफ कोई चीज़ें आ रही होती तो हम खुद से वहाँ पे ब्लॉकेज बन जाते हैं, हम वो सारी चीज़ों को रिसीव नहीं करते हैं, उन सारी चीज़ों को हाथ खोलकर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने क्या किया होता है, अपना हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया है फॉर सर्टेन सिचुएशन जो भी बुरी हुई, जो भी ख़राब हुई हैं, उन चीज़ों की वजह से आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो पाओगे। और उसके लिए हार्ट चक्र एक्टिवेशन पहले करना है, ठीक है, अपने हार्ट को हील करना है, तभी वो ओपन हो पाएगा, वो एक्टिव हो पाएगा। एंड यहाँ पे जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करते हो आप रिसीविंग मोड में आ जाओगे, और जैसे ही आप रिसीविंग मोड में आओगे वैसे ही आपको सारी चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये टाइम थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। जस्ट एज विद द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, द आर्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इज द नेचुरल लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रही है कि जितना हम देंगे, जैसा हम दे रहे हैं यूनिवर्स में, वही सारी चीज़ें हमें वापस से मिल रही हैं। तो हमें अच्छी चीज़ें देनी है। देखिए वही मैसेज निकल के आया है जो मैं आपको बता रही थी, हमें अच्छी चीज़ें देनी है ताकि हमारी तरफ अच्छी चीज़ें वापस से आ सकें। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है। वन मोर कार्ड यूनिवर्स प्लीज़ हमें दे, ओनली वन कार्ड यूनिवर्स। लाइट का कार्ड आया है गाइस, और लाइट बॉडी एक्टिवेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी। इमेजिन योरसेल्फ एज अ बीइंग कंपोज्ड ऑफ एनर्जी एंड लाइट। अपने आप को इमेजिन करिए कि आप एक लाइट हो, एक बूंदी हो, एक जो है एक पॉइंट हो, ठीक है। फिजिक्स में जब हमें पढ़ाते हैं तो पॉइंट के ज़रिए पढ़ाते हैं,
मैथ्स में जब पढ़ाते हैं, एक ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे पॉइंट्स को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को एक रे ऑफ लाइट समझना है, एक पॉइंट समझना है अपने आप को, और अपने आप को ऐसा सोचना कि आप एक सोल हो, आप एक बॉडी नहीं हो, आप एक सोल हो। और अपने आप को इमेजिन करिए मेडिटेशन करते हुए कि आपकी सोल आपके शरीर से निकल कर इस ब्रह्मांड में जा रही है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी गैलेक्सी में घूम रही है, और वहाँ पे आप घूम के आए हैं, ठीक है, धीरे धीरे। और आपने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुकून आपको फील हो रहा है। धीरे धीरे आप अपने अंदर बहुत ही पीस को अनुभव कर रहे हो, हैप्पीनेस को फील कर पा रहे हो, अपने आप को स्टेबल बना पा रहे हो, अपने आप को खुश महसूस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे रियलिटी आपको समझने की ज़रूरत है। आप एक पावरफुल बीइंग हैं एंड पीपल आपकी लाइफ में अट्रैक्टेड हैं क्योंकि आप ब्रिलियंट हो। दिस इज़ अ टाइम टू रिमेंबर हाउ वाइब्रेंट यू ट्रूली आर। आपसे कहा जा रहा है कि आप के अंदर इतनी दिव्य शक्तियाँ हैं, उन दिव्य शक्ति को, इस दिव्य शक्ति को समझिए और अपने अंदर की ब्राइटनेस को बाहर निकालिए और दिखाइए कि आप कौन है एग्जैक्टली। ठीक है, यूनिवर्स में अपनी लाइट को शाइन करिए, और ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहती हैं। और जब तक आप ये रियलिटी को नहीं समझोगे कि आप बॉडी नहीं है, आप सिर्फ एक सोल है, आप सिर्फ एक पॉइंट है जो डिवाइन में जाकर एक दिन मर्ज हो जाना है, और वो मर्ज भी तभी होगा जब आपकी सोल इस 3D वर्ल्ड से लिबरेट होगी। ठीक है, जब आप इस लाइफ और बर्थ के जो भी साइकिल चल रही है, इससे आप ब्रेक कर पाओगे, और वो तभी होगा जब आप अवेकेंड होंगे, जब आपकी सोल एसेंड करेगी 5D 6D 7D लेवल्स में, तब जाके आपकी यहाँ पे सोल मर्ज होगी गॉड के सोल के साथ, एंड तब आप जो लोग यहाँ पे लिबरेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोग को समझनी है, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। देखिए, जो मेजर एनर्जी निकल के आई है, 7-7 की एनर्जी मैंने आपको दिखाई थी, एक हेल्दी बाउंड्री, अपने लिए स्टेप्स लेना, अपनी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको खुद से हटाना, एक एक ऑब्स्टेकल खुद से हटाते जाना। तो वही चीज़ यहाँ पे मेजर एनर्जी निकल के आई, स्टैंड योर ग्राउंड। आपसे कहा जा रहा है कि स्टैंडिंग योर ग्राउंड इज एम्पावरिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्शन टू टेक फ्रॉम टाइम टू टाइम। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहना है टाइम टू टाइम, ताकि आपके अंदर की विल पावर बढ़े। आप जो है अपने लिए जब तक स्टैंड नहीं लोगे तब तक जो है चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। ठीक है, कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम अपने लिए स्टैंड लें। And now is the moment when you need to stand your ground. You know you can do it, and you know that by doing so you will be the victor. ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको पता है कि आप कर सकते हैं, और अगर आपने किया तो आप विक्ट्री यहाँ पे आपको मिलने से कोई नहीं रुक सकता। ठीक है, आपको सक्सेस मिलके ही रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक रिबेल की एनर्जी में आना होगा। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, और अपनी ज़िंदगी में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं, उसको फेस करिए, भागिए मत। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे समझनी है। एंड आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड इसी तरीके से मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी, बातें करती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंस्पायर करती हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपको देती हैं, तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, जल्दी से कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। स्पेशली अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं, उन तक मेरी वीडियोस ज़रूर पहुंचा दीजिए। एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन करिए, सेल्फ लव करिए, सेल्फ केयर करिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।